बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था और इस चीज़ को समझा था कि बेसिक स्ट्रोक्स बुनियादी हरकत क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ये जो लेटर्स होते हैं तो उनकी फाउंडेशन में बेसिक स्ट्रोक्स इनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अलिफ़ के हवाले से हमने देखा था कि अलिफ़ जो है वो ऊपर बाईं तरफ से शुरू होता है और नीचे दाईं तरफ को आता है। तो अभी हम जो इसकी पैमाइश है अलिफ़ की वो नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ इसकी स्ट्रोक्स के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो अलिफ़ जो है यहाँ इसका ये वाला हिस्सा ये इस तरह होता है, ये हल्की सी इस तरह गोलाई इसके अंदर नज़र आती है यहाँ से, और उसके बाद ये ऐसे बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आता है और आखिरी नुक्ते के बराबर जो इसका हिस्सा बाकी बचता है तो वहाँ पर कलम इस तरह बंद होना शुरू हो जाता है। ये इस तरह कलम रखेंगे और इसको ये देखें, ऊपर से मोटा है और नीचे से पतला है, तो कलम इस तरह बंद हो जाता है। ऐसे कलम 64 डिग्री एंगल पे है और ये इस तरह हो जाता है, तो ऊपर से मोटा रहेगा नीचे से पतला हो जाएगा। यहाँ से देखें, ये वाला हिस्सा मोटा है और ये वाला हिस्सा पतला है। इस तरह से। इसके बाद आते हैं हम बा की तरफ। बा की दो शक्लें होती हैं। ठीक है, तो पहली जो शक्ल होती है उसके अंदर हम इस तरह एक स्ट्रोक लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके सेंटर में कलम रखते हैं, आधा इसके अंदर और आधा स्ट्रोक से बाहर, और इसको आगे चलाते चलाते इस तरह नीचे को लेके आते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी इसके अंदर कर्व है, ऊपर से भी नीचे से भी, और ये वाला हिस्सा दो नुक्ते के बराबर होता है। और उसके बाद इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे, ये वाला हिस्सा एक नुक्ते के बराबर होता है। तो बा की जो पैमाइश है, बा का जो मीज़ान है वो 3 नुक्ते के बराबर होता है। और बा की जो दूसरी शक्ल है उसके अंदर ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर से शुरू होता है और नीचे इतना ही आएगा, यानी उसके अंदर कर्व और ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर ये वाला हिस्सा भी बड़ा होगा एक नुक्ते के बराबर, लेकिन ये जो यहाँ से ऊपर की तरफ गया हुआ है तो ये ज़्यादा जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर बा का सर नहीं है, ये नीचे की तरफ से शुरू होता है और उसके अंदर बा का सर ऊपर से शुरू होता है। इस वजह से इसको थोड़ा सा ऊपर खींचा जाता है ताकि ये बा के सर के बराबर पहुंच जाए। ये इस तरह नुक्ते की तरह स्ट्रोक बनाएंगे और हल्का सा इसको इस तरह नीचे ले आएंगे। यहाँ पर ये देखें, आधा कलम इसके अंदर है और आधा बाहर है, और जब हम इस स्ट्रोक से आगे लिखना शुरू करेंगे तब भी आधा कलम इसके अंदर रखेंगे, आधा इसके बाहर रखेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ हम एक नुक्ते की पैमाइश लेंगे। इसका मतलब ये है कि बाकी ये वाली जो स्ट्रोक है यहाँ पर, तो ये एक नुक्ता नीचे जाएगी। इस तरीके से। अब यहाँ पे फासला देखें, यहाँ पे फासला देखें, दोनों जगह बराबर है।
ये वाला हिस्सा, जिस तरह ये वाला हिस्सा 2 नुक्ते है, इसी तरह ये भी 2 नुक्ते होगा। अब यहाँ से आगे हम कलम रखेंगे और इसको इस तरह ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये देखें यहाँ से ऊंचा है, और दूसरी बात ये है कि ये इसके सेंटर में जाएगा यहाँ तक। एक, 2 और 3 नुक्ते। ठीक है, तो आज ये 2 हरूफ हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम दाल से शुरू करेंगे। जीम और आइन इन दोनों के एक साथ रखेंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, तो इस वजह से इन दोनों को आपस में मिला के लिखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।